गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में, लेकिन वीडियो की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ में। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। यानी आप अपनी जो ऊर्जा है उसका उपयोग जो है सही तरीके से करें, उसको बेकार खर्च नहीं करें और अपने टारगेट की तरफ अपने फोकस करें, तो आने वाले समय में आपको निश्चित तौर पर सफलता जरूर प्राप्त होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं पिछले रिवीजन के साथ में, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य का नया मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है। तो आंसर आप सबको पता है कि भजनलाल शर्मा को जो है राजस्थान का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। अगर हम बात करें भाई राजस्थान के जो नए मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, इनका संबंध जो है किस विधानसभा सीट से आता है, तो याद रखना कि ये सांगानेर सभा सीट से चुनाव जीते हैं, ठीक है ना। और अगर हम बात करें मूलतः इनका स्थान कौन सा है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भरतपुर से आते हैं, ठीक है ना। यानी इनका जो अगर बात करें पैतृक स्थान किस जिले के अंदर आता है, तो भरतपुर जिले से आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और सांगानेर सीट से इन्होंने जो है चुनाव को जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो 3 और नए आपको याद रखने हैं इसके साथ साथ में कौन कौन से, तो अगर हम बात करें तो दिया कुमारी का नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। किसका नाम आपको याद रखना है, दिया कुमारी का नाम आपको याद रखना है। दूसरा नाम कौन सा याद रखना है, तो दूसरा नाम आप याद रख सकते हैं प्रेमचंद बेरवा का, ठीक है ना। कौन सा नाम याद रखना है, तो प्रेमचंद बेरवा का नाम भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और तीसरा नाम अगर बात करें तो तीसरा नाम आपको याद रखना है वासुदेव देवनानी का, ठीक है ना। वासुदेव देवनानी का नाम भी आपको याद रखना है भाई। अगर बात करें जैसे यहाँ पे, तो दिया कुमारी को आप याद रखना है कि जो विद्याधर नगर सीट से थी, ये वहाँ से विजय प्राप्त होती, सबसे ज़्यादा मतों से विजय प्राप्त करने वाली जो विधायक है ये भी यही है, ठीक है। साथ ही याद रखना है दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा को याद रखना है कि जो उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और अगर बात करें वासुदेव देवनानी को, तो इनको याद रखना है कि जो हमारे जो विधानसभा है उसके स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन है हमारा कला संस्था कलावर्त और राजस्थान ललित कला अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ऑनलाइन राष्ट्रीय समसामयिकी लघु चित्रण कार्यशाला में प्रदेश की किस चित्रकार का चयन हुआ है। तो आंसर होगा इसका सावित्री शर्मा का यहाँ पर चयन किया गया है। इनका संबंध कहाँ से आता है, तो याद रखना इनका संबंध आता है जयपुर जिले से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा 2 अन्य व्यक्तियों का भी चयन हुआ था, तो उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में बात कर ली थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है हमारा मेघालय के शिलांग में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो आप सबको पता है इसका आंसर क्या होगा, लक्ष्य चाहर ने यहाँ पर जो है स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। अगला है हाल ही में विकसित भारत संकल्प यात्रा राजस्थान में कब से प्रारंभ की जाएगी। तो याद रखना कि 16 दिसंबर से इसको प्रारंभ किया जाएगा। अगर बात करिए 16 दिसंबर को कहाँ से प्रारंभ होगी, तो याद रखना ये डूंगरपुर से प्रारंभ की जाएगी, ठीक है ना। कहाँ से प्रारंभ की जाएगी, तो ये डूंगरपुर से प्रारंभ की जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनकी जो योजनाएं चल रही है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए इसका उद्देश्य रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा ट्रेवल पोर्टल कंपनी थॉमस कुक ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए देश के 20 बेहतरीन शहरों में उदयपुर को कौन सा स्थान दिलाया है। तो आंसर होगा याद रखना राजस्थान को इसमें 4था स्थान मिला है। यानी देश के जो 20 बेहतरीन शहर हैं उसमें से उदयपुर को कौन सा स्थान मिला है, तो 4था स्थान मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है राजस्थान देश का कौन सा राज्य बन गया है जहां पर बने एसोसिएशन के चुनाव में 1 वोट 1 बार का नियम लागू हुआ है। तो आंसर होगा इसका दूसरा ये राज्य बना है। पहला राज्य कौन सा है, तो आपको कहना पहला राज्य जो है वो पंजाब है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में टोक महोत्सव का आयोजन कब से किया जाएगा। तो आपको आंसर रखना है 20 दिसंबर से इसका आयोजन होगा। और ये आयोजन कब तक चलेगा, तो यार ना ये 24 दिसंबर तक आयोजन चलेगा, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। टोक महोत्सव की यहाँ पे बात हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हाल ही में किसने जयपुर सैन्य स्टेशन में सख्त शक्ति दक्षिण पश्चिमी कमान का कमांडर संभाला है। तो ये आंसर होगा धीरज सेठ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में वाटर एक्सपो का आयोजन कब किया गया है। तो आंसर होगा 9 से लेकर 11 दिसंबर को इसका आयोजन किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर बात हो रही है वाटर एक्सपो की। इसके अलावा 2 और चीज़ अगर हम बात करें तो राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का भी आपको याद रखना है। ये कब होगा, तो याद रखना है कि 4 मार्च से लेकर 6 मार्च 2024 को इसका आयोजन किया जाएगा। किसकी बात हो रही, तो राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो की आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है हाल ही में दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ नरेना के पीठाधीश्वर जिनका हाल ही में निधन हो गया है उनका नाम क्या है। तो यार ना उनका नाम है गोपाल दास। ये कौन से नंबर के पीठाधीश्वर थे, तो यार ना ये 20वें नंबर के थे, ठीक है ना। ये कौन से नंबर के थे, तो 20वें नंबर के थे। अब 21वें नंबर के कौन बनेंगे, तो यह बात याद रखनी है ओम प्रकाश दास, ठीक है ना। 21वें नंबर के कौन है, तो यार ना ओम प्रकाश दास को जो है 21वें नंबर का पीठाधीश्वर बनाया गया है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है। अब हम लोग करेंगे हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो वीडियो को आप लोग स्टार्ट कर देना लाइक करते ही। सीकर जिले की केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कि किस सब इंस्पेक्टर को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से
गिविंग विंग्स टू ड्रीम्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गीता सामोता को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। किस अवार्ड से? तो गिविंग विंग्स टू ड्रीम्स अवार्ड 2023 से, ठीक है ना। याद रखना ये भी किसके द्वारा दिया गया है, तो जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, इसके अलावा एक और जो भी क्षेत्र आएगा उसमें यहाँ पे याद रखना, उनका नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर बात करें भाई गीता सामोता को एक सम्मान किसके लिए दिया गया है, तो गीता सामोता का अगर बात करें संबंध, तो इनका संबंध है पर्वतारोही से, ठीक है ना। इनका संबंध किससे आता है, तो पर्वतारोही से इनका संबंध आता है। यानी इन्होंने क्या किया, बहुत सारी जो पर्वत चोटियाँ है इन्होंने क्या किया, उसके ऊपर फतह फहराई है कुछ ही महीनों के अंदर, इसलिए यार ना इनको अवार्ड देवन से दिया गया है। तो गिविंग विंग्स टू ड्रीम्स अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें कुछ जैसे कुछ और ऑप्शन बन रहे हैं, तो हम ये बात करें भाई शैलेश लोढ़ा, इन्होंने क्या किया है, तो इनको मिला है काका हाथरसी पुरस्कार, ठीक है ना। इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, तो काका हाथरसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और नाम क्या है, तो यार ना शैलेश लोढ़ा इनका नाम है। और बाकी के ऑप्शन की बात कर लो सर, तो बाकी के ऑप्शन की अगर बात करें कृष्ण जुगनू की, तो इनको मिला है डॉक्टर एलपी टेसीटोरी अवार्ड, ठीक है ना। कौन सा मिला है, तो डॉक्टर एलपी टेसीटोरी अवार्ड मिला है। और वो किसको मिला है, तो कृष्ण जुगनू को मिला है, ठीक है ना। ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। और एक और बच रहा है हमारे अंश वालिया, तो अंश वालिया को याद रखना है मिस्टर राजस्थान 2023 का खिताब मिला है, ठीक है ना। मिस्टर राजस्थान 2023 का खिताब किसको मिला है, तो याद रखना ये अंश वालिया को मिला है। अंश वालिया का संबंध कहाँ से आता है, तो अंश वालिया का संबंध आता है जयपुर जिले से, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ठीक है, सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि गीता सामोता को जो मिला है वो गिविंग विंग्स टू ड्रीम्स अवार्ड किसके लिए, तो ये पर्वतारोही है। आने वाले मतलब कुछ ही महीनों के अंदर जो है बहुत सारी पर्वत श्रेणियों के ऊपर इन्होंने जो है तिरंगा मतलब फतेह प्राप्त की है, इसलिए इनको यहाँ पे रखना है गिविंग विंग्स टू ड्रीम्स अवार्ड दिया गया है। बाकी ऑप्शन के बारे में भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ी सी डिटेल के बारे में। तो जैसे डिटेल है अगर कि सीकर जिले के गांव दातारामगढ़ की रहने वाली सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर गीता सामोता को सिविल एविएशन, हाँ एक याद रखना कि भाई एक तो सिविल एविएशन द्वारा प्रतिष्ठित गिविंग विंग्स टू ड्रीम्स अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। ये सम्मान गीता सामोता को पर्वतारोहण के क्षेत्र में उनके अनेक उपलब्धियों को हासिल करने के लिए दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और उड्डयन मंत्रालय मंत्री जनरल वीके सिंह के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। एक तो ये किस संस्था के द्वारा दिया गया है, तो याद रखना कि ये सिविल एविएशन के द्वारा दिया गया है। और किस किस के द्वारा, तो केंद्रीय सड़क परिवहन और उड्डयन मंत्रालय मंत्री जो है जनरल वीके सिंह के द्वारा प्रदान किया गया है। गीता सामोता ने पिछले 6 महीने में यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की 4 सबसे ऊंची चोटियों पर फतेह हासिल कर भारतीय महिला पर्वतारोही के रूप में इतिहास को अपना नाम दर्ज किया है, इसलिए इनको ये सम्मान दिया गया है। नाम आपको याद रखना है गीता सामोता, ठीक है ना, जिनका संबंध कहाँ से आता है, तो सीकर जिले के दातारामगढ़ से इनका संबंध आता है। ये आपको ध्यान रखना है ना, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है आपके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। गुजरात में अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस बैंड टीम की किस सदस्य ने यहाँ पर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, तो आंसर होगा इसका पूनम सफेरा ने याद रखना कि जो है यहाँ पे पदक प्राप्त किया है, स्वर्ण पदक। अगर बात करें भाई ये अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता जो है ये किस नंबर की है, तो यार ना ये 24वें नंबर की है। किस नंबर की है यार ना, एक तो ये 24वें नंबर की है। इसका आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया था, तो इसका आयोजन आपको यार ना, इसका आयोजन हुआ है गुजरात के अंदर, ठीक है ना। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो गुजरात के अंदर इसका आयोजन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर अगर बात करें तो जो राजस्थान मतलब बहुत सारे राज्यों की यहाँ पर जो है पुलिस बैंड टीम ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें राजस्थान पुलिस बैंड टीम की जो एक सदस्य है जिनका नाम है पूनम सफेरा, इन्होंने यहाँ पर स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी के ऑप्शन की अगर बात करें तो प्रियल सेन की अगर बात करें तो इनको बनाया गया है मिस अर्थ इंडिया, ठीक है ना। इनको क्या बनाया गया है, तो मिस अर्थ इंडिया इनको बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें एक खास बात है जैसे अभी हमने पढ़ा था कि भाई जो सामोता जी थे उनका संबंध भी किससे था, सीकर जिले से। और अगर बात करें मिस अर्थ इंडिया प्रियल सेन का संबंध भी किससे आता, तो इनका संबंध भी जो है सीकर जिले से आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें विप्रा मेहता की, तो इनका नाम आपको याद रखना है, इनका संबंध आता है उदयपुर जिले से, ठीक है ना। उदयपुर जिले से इनका नाम आता है विप्रा मेहता का। और इन्होंने क्या किया, तो इनको मिला है मिस इंटरनेशनल ग्रैंड इंडिया अवार्ड, ठीक है ना। इनको कौन सा मिला, तो मिस इंडिया ग्रैंड इंटरनेशनल अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। मिस इंडिया ग्रैंड इंटरनेशनल है ना, इंटरनेशनल अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक और बच रही है पीयू चौधरी, तो इनको मिला है मिस एलिट राजस्थान 2023, ठीक है ना। मिस एलिट राजस्थान 2023 से सम्मानित किया गया है, तो किसको सम्मानित किया गया है, तो पीयू चौधरी को सम्मानित किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, बहुत सारे ऑप्शन के बारे में मैंने डिटेल दे दी, तो आपको ध्यान रखनी। थोड़ी सी डिटेल और जान लेते हैं इसके बारे में। अगर बात करें राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए प्रवासी रचनाकार पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 रामा तक्षक को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर बात करें राजस्थान साहित्य अकादमी जो कि कहाँ स्थित है, तो यार ना ये उदयपुर के अंदर स्थित है ना। ये कहाँ पर स्थित है, तो उदयपुर के अंदर स्थित है। हाल ही में इसके कुछ पुरस्कारों की जो है घोषणा की गई है,
वो 2023-24 के लिए की गई। जैसे अगर हम बात करें भाई और भी कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो एक तो याद रखना कि भी इसके लिए जो है मीरा पुरस्कार दिया जाता है, और ये मीरा पुरस्कार जो है किसको मिला है, तो याद रखना रतनलाल सामरिया को मिला है। जबकि यहाँ पर बात किसकी हो रही, तो प्रवासी रचनाकार पुरस्कार की हो रही है, जो किसको मिला है, तो रामा तक्षक को मिला है। ठीक है ना। अगर बात करें रतनलाल सामरिया की रचना का नाम बता दीजिए सर, तो इनकी रचना का नाम आपको याद रखना सांप इनकी रचना का नाम है। अगर बात करें मनमोहन सिंह यादव की, तो हमारे जो बीकानेर के अंदर एक संस्था है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी, जो बीकानेर के अंदर स्थित है, उनके द्वारा जो है मनमोहन सिंह यादव को एक पुरस्कार दिया गया है जिसका नाम है सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार। ठीक है ना। जिसका नाम क्या है, तो सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार क्या है, दिया गया है। और याद रखना ये किसके लिए दिया गया है, तो इनकी रचना का नाम भी आपको याद रखना है कुदरत सुख कुचमाद। ठीक है ना। इनकी रचना का नाम क्या है, तो कुदरत सुख कुचमाद इनकी रचना का नाम है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। माधव हाड़ा का आपको याद रखना है कि माधव हाड़ा को मिला है 32वां बिहारी पुरस्कार। ठीक है ना। 32वां बिहारी पुरस्कार इनको दिया गया है। और इनकी रचना का नाम आपको अगर आप याद रखना चाहें, तो इनकी रचना का नाम है पचरंग चोला पहर सकीरी। ठीक है ना। रचना का नाम क्या है, तो पचरंग चोला पहर सकीरी। ये किसकी रचना का नाम है, तो याद रखना ये माधव हाड़ा की रचना का नाम पहर सकीरी। ठीक है ना। पहर सकीरी ये किसकी रचना का नाम है, तो ये माधव हाड़ा की रचना का नाम है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई प्रवासी रचनाकार पुरस्कार किसे दिया गया है, तो रामा तक्षक को दिया गया है। रतनलाल सामरिया को सांप रचना के लिए मीरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मनमोहन सिंह यादव को कुदरत सुख कुचमात रचना के लिए राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर के द्वारा जो है सूर्यमल शिखण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। माधव हाड़ा को बिहारी पुरस्कार से दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना। अगर बात करें भाई राजस्थान साहित्य अकादमी की जो पुरस्कार है, उनकी वर्ष अकादमी के 2023-24 के लिए विजय सिंह पथिक साहित्यिक एवं रचनात्मक पत्रकारिता पुरस्कार से कथा देश के संस्थापक हरि नारायण नई दिल्ली की जो सम्मानित किया गया। इसके अलावा प्रभा खेतान प्रवासी रचनाकार पुरस्कार, जिसकी रचना का नाम क्या है, तो हीर हम्मो। ठीक है ना। उपन्यास के रचयिता नीदरलैंड प्रवासी रामा तक्षक को दिया गया है। ठीक है ना। तो ये प्रवासी इस पुरस्कार नाम क्या है, तो इस पुरस्कार का नाम है प्रभा खेतान प्रवासी रचनाकार पुरस्कार। ठीक है ना। रचना का नाम आपको यार ना हीर हम्मो। ठीक है। किसको मिला है, तो यार ना रामा तक्षक को। इनका संबंध कहाँ से आता, तो नीदरलैंड से इनका संबंध आता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी पुरस्कार दिए गए, जैसे मान लो आलम शाह खान अनुवाद पुरस्कार, जयपुर के जो निवासी है जिनकी रचना का नाम है बंद खिड़कियाँ, और इसका जो ये अनुवादक है कौन दिया गया, तो एस भाग्यम शर्मा को ये पुरस्कार प्रदान किया है। इसी तरह अगर बात करें मरुदुल युवा पुरस्कार, उदयपुर में जो हथेलियों के उगते गुलाब के कवि जो है जिनका नाम है दर्पण चंडालिया, इनको दिया गया है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखनी। अगर बात करें पुरस्कार राशि की, तो 31 हज़ार रुपये में पुरस्कार राशि दी जाएगी। ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ पे आपको याद किसका रखना है, फिलहाल आपको याद रखना है कि प्रवासी जो हमारे हैं रामा तक्षक को, इनकी रचना का नाम आपको याद रखना है हीर हम्मो। ठीक है ना। कल मैं आपको इसमें बारे में पूछूंगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक महिला अपराध के मामले कहाँ दर्ज किए गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा अजमेर के अंदर। जो याद रखना है कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई थी, ये रिपोर्ट कब आई थी, तो याद रखना 1 दिसंबर को ये रिपोर्ट आई थी। इसके अंदर अगर हम बात करें, तो याद रखना कि जो राजस्थान का अगर बात करें सबसे ज़्यादा महिला अपराध में मामले कहाँ दर्ज हुए हैं, तो अजमेर के अंदर दर्ज हुए हैं। हमने इसमें बात की थी कि जैसे महिला अपराध के बारे में जो अगर बात करें सबसे नंबर 1 पे कौन आता है, तो राजस्थान ही आता है। ठीक है ना। महिला अपराध की दृष्टि से सबसे नंबर 1 पर कौन आता है, तो राजस्थान आता है। इस एनसीआरबी की रिपोर्ट में कहा गया था। और उस रिपोर्ट में अगर बात करें महिला अपराध की जो सबसे ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं, तो वो कहाँ पर हुए हैं, अजमेर के अंदर। अगर बात करें महिलाओं से जो रेप होते हैं, उनमें सबसे नंबर 1 पे कौन आया, तो यार ना नंबर 1 पर आया कौन, भीलवाड़ा है। तो ये भी आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करें एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार में राजस्थान का कौन सा स्थान आता है, तो भ्रष्टाचार का राजस्थान में दूसरा स्थान आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। इसके अलावा जैसे एनएसएसओ की रिपोर्ट आई थी, एनएसएसओ की रिपोर्ट आई थी, इसमें यार ना बेरोजगारी में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो बेरोजगारी में राजस्थान का दूसरा स्थान आता है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, उसकी प्रगति रिपोर्ट आई थी। ठीक है ना। उसकी क्या आई थी, प्रगति रिपोर्ट। उस प्रगति रिपोर्ट में कौन सा नंबर था, तो 14वां नंबर था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। और क्या चीज़ हो सकती है, तो सर आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जो राजस्थान जो है हेट स्पीच होती है, उस हेट स्पीच के अंदर याद रखना है, जो हेट स्पीच के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें एनएसएसओ की एक और रिपोर्ट थी, एनएसएसओ की एक और रिपोर्ट थी, जिसमें दुग्ध उत्पादन की अगर बात करें, तो दूध उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान आता है, तो राजस्थान का दूसरा स्थान आता है। ये भी आपको रखना है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नोट कर लेनी चाहिए, ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है, हाल ही में निर्वाचित किस विधायक को अमेरिकी संसद द्वारा सम्मानित किया जाएगा, तो आंसर आपको याद रखना है कि रविंद्र सिंह भाटी को यहाँ पे याद रखना है कि जो अमेरिकी संसद है वहाँ पर इसको सम्मानित किया जाएगा। अगर बात करें रविंद्र सिंह जो भाटी है वो किस तहसील से चुनाव जीत कर आए हैं, तो ये शिव तहसील से चुनाव लड़कर आए हैं। ठीक है ना।
यानी शिव बाड़मेर से इन्होंने क्या किया है, विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने विजय प्राप्त की है, ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखना समरिंदर सिंह भाटी की अगर बात करें तो ये सबसे कम आयु के विधायक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर बात करें जैसे ये तो देखो 25 वर्ष के हैं, जो रविंद्र सिंह भाटी है वो कितने साल के हैं, तो 25 साल के हैं। जबकि अगर बात करें अंशुमन सिंह भाटी, ये 27 साल के हैं ना भाई। अगर बात करें सबसे युवा कौन सा है, तो रविंद्र सिंह भाटी। उसके बाद अगर बात करें तो कौन है, अंशुमन सिंह भाटी, उनका नाम भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। हरिमोहन शर्मा की अगर बात करें तो सबसे बुजुर्ग जो है इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक है, ये आपको ध्यान रखना। हंसराज पटेल की अगर बात करें तो सबसे कम वोटों से जीतने वाले, मात्र 321 वोटों से इन्होंने विजय प्राप्त की है हंसराज पटेल ने, तो इनका नाम भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन तरफ। अगला है भारत में सर्वश्रेष्ठ शादी स्थल के लिए आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2023 से राजस्थान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो सिंपल सा आपको आंसर याद रखना है कि स्वर्ण पदक से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। जैसे अगर हम बात करें 20 बेहतरीन जो देश के जो शहर थे, उसमें अगर हम बात करें डेस्टिनेशन के लिए जो अभी 31 आने वाला है न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए, तो उसमें उदयपुर का नाम आया था। उसी प्रकार से जो भारत में सर्वश्रेष्ठ शादी स्थल के लिए जो आउटलुक ट्रेवल अवार्ड्स है, उसमें राजस्थान को स्वर्ण पदक से यहाँ पर सम्मानित किया गया। आप सबको पता है कि उदयपुर के अंदर जो एक हाल ही में एक विवाह भी हुआ था, जिसका हम बात करें समलैंगिक विवाह का आयोजन भी कहाँ किया गया था, तो उदयपुर के अंदर आयोजन किया गया था। तो ये भी आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 7 दिसंबर 2023 में पीरामल स्कूल, 7 दिसंबर नहीं है ना, दिसंबर 2023 में पीरामल स्कूल ऑफ लीडरशिप का शिलान्यास कहाँ किया गया है, तो आंसर होगा इसका जयपुर के अंदर इसका शिलान्यास किया गया है। अगर हम बात करें भाई ये जो स्कूल है पीरामल स्कूल ऑफ लीडरशिप, ये किसके लिए बनाया गया है, तो इस स्कूल के अंदर याद रखना है कि जो है बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी किस प्रकार से आपको लीडरशिप करनी चाहिए और अपने देश के हित में किस प्रकार से कार्य किए जा सके, उसके लिए इस विद्यालय की स्थापना की जा रही है, ये आपको जानना है ना। यानी ये स्कूल किसके लिए किया जा रहा है स्थापित, तो जो लीडरशिप है उसको सिखाने के लिए इस स्कूल की स्थापना की जा रही है। इसकी डिटेल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं हम लोग। जैसे अगर हम बात करें राजस्थान की राजधानी जयपुर में 32 एकड़ के क्षेत्र में फैला पीरामल स्कूल लीडरशिप दिसंबर 2025 में परिचालन शुरू करेगा, यानी निर्माण शुरू हो चुका है। ये शुरू कब हो जाएगा, तो 2025 में इसकी शुरुआत हो जाएगी। पीरामल स्कूल ऑफ लीडरशिप शुरू होने पर यहाँ राज्य सरकार और सरकारी एजेंसियों के 1.5 लाख से अधिक मध्यम स्तरीय अधिकारियों को हर साल ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी। पीरामल फाउंडेशन के CEO आदित्य नटराज ने कहा कि पीरामल स्कूल ऑफ लीडरशिप भारत में लाखों सरकारी अधिकारी हैं, लेकिन ऐसे संस्थानों की कमी है जो मध्य स्तर के अधिकारियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो इनका उद्देश्य क्या है, एक ऐसी संस्था का निर्माण करना जो विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए आवश्यक नवाचार की भावना को प्रेरित करेगा। यानी इनको ऐसे लोगों को मोटिवेट करना है जो आने वाले समय में हमारे देश का नेतृत्व करेंगे, मध्यम वर्ग का नेतृत्व करेंगे। ऐसे लीडर इनको तैयार करने के लिए इस विद्यालय की यहाँ पर स्थापना की जा रही है, पीरामल स्कूल ऑफ लीडरशिप। और कहाँ स्थापना की जा रही है, तो जयपुर के अंदर इस स्थापना की जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा कि भाई झुंझुनू स्थित खेतरी में स्वामी विवेकानंद के खेतरी आने के कितने वर्ष पूर्ण होने पर 13वां खेतरी विरासत दिवस का आयोजन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसमें 125 वर्ष पूरे हो गए, ठीक है ना। यानी कितने वर्ष पूरे हो गए, तो 125 वर्ष पूरे हो गए। अगर बात करें 1887 के अंदर, कब 1887 के अंदर यार ना शिकागो से जो है, शिकागो से अगर बात करें तो शिकागो जैसे यार ना कि जो विवेकानंद जी थे वो खेतरी आए थे, और खेतरी आने के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है ये दिवस मनाने लगे थे। उस समय एक तरीके से दीपावली का जैसे माहौल होता है, उसी प्रकार से यहाँ दीप जलाए गए थे और उस प्रकार से एक त्यौहार मनाया गया था। तो यार ना ये कितने साल पूरे हो चुके हैं, तो 125 साल पूरे हो चुके हैं इसके बात को। और अगर बात करें ये जो है ये दिवस जो है किसकी बात हो रही है यहाँ पे, खेतरी विरासत दिवस, ये कब मनाया जाता है, तो यार ये 12 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई खेतरी विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 दिसंबर को खेतरी विरासत दिवस का आयोजन किया जाता है। अगर बात करें भाई खेतरी के राजा का नाम आपको याद रखना है अजीत सिंह, ठीक है ना। खेतरी के राजा का नाम क्या था, तो अजीत सिंह था। इन अजीत सिंह ने क्या किया था, जो विवेकानंद थे उनके बचपन का नाम तो था नरेंद्र सिंह, ठीक है ना। उनके बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र सिंह था, जिस नाम को इन्होंने परिवर्तित करके क्या नाम रखा था, तो स्वामी विवेकानंद इन्होंने ही नाम दिया था, है ना। जो खेतरी के राजा थे अजीत सिंह, इन्होंने ही जो स्वामी विवेकानंद है उनको नाम स्वामी विवेकानंद दिया था। बाकी उनका बचपन का नाम क्या था, तो नरेंद्र दास उनका बचपन का नाम था, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में कि इसकी डिटेल क्या है। तो देखो स्वामी विवेकानंद 1891 से लेकर 1897 के बीच 3 बार खेतरी आए। स्वामी विवेकानंद पहली बार 82 दिन खेतरी रुके, दूसरी बार 21 दिन और तीसरी बार 9 दिन यात्रा खेतरी की रुके थे। आज भी अजीत विवेका संग्रहालय परिसर में उनके खेतरी आने के इस वर्ष को विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 दिसंबर को खेतरी विरासत दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद व खेतरी राजा अजीत सिंह के बीच एक अटूट रिश्ता रहा है। खेतरी आने से पहले स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र था। खेतरी राजा अजीत सिंह ने ही उनका नाम स्वामी विवेकानंद दिया था। स्वामी विवेकानंद को राजा अजीत सिंह ने भगवा पड़ी
वह अंग्र की भेंट की थी और यही वस्त्र बाद में स्वामी जी की पहचान बन गए थे। अमेरिका के शिकागो में आयोजित हुए विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने के स्वामी विवेकानंद का सारा खर्चा राजा अजीत सिंह ने ही उठाया था, जिसके कारण स्वामी विवेकानंद शिकागो की जो सम्मेलन थे उसमें भाग ले सके थे। तो ये भी सारी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा 24वीं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आयोजित क्लेट प्रतियोगिता में प्रदेश के किस छात्र ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो आंसर होगा हमारा इसका जय कुमार बोहरा ने यहाँ पे स्थान प्राप्त किया है। अगर बात करें जय कुमार बोहरा का संबंध कहाँ से आता है, तो यार ना उदयपुर से इनका संबंध आता है, ठीक है ना। उदयपुर से काफ़ी नई नई जो प्रतिभा है वो सामने आ रही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो क्लेट जो एक एग्ज़ाम होता है जिसमें जज वगैरह जो बन जाता है उसके लिए एग्ज़ाम किया जाता है, यानी एक तरीके से एंट्रेंस एग्ज़ाम है ना, कि जो अगर कोई आगे जाके न्यायिक सेवा में अपनी पार्टिसिपेट करना चाहता है वो इस एग्ज़ाम को यहाँ पे पास करता है। उसमें हमारे जो पूरे देश के अंदर अगर बात करें तो राजस्थान के एक निवासी हैं जिनका नाम है जय कुमार बोहरा और जो कि उदयपुर के निवासी है, इन्होंने यहाँ पर टॉप किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें सम्राट लोहार का, तो इनको मारवाड़ श्री का अवार्ड दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। रोहित कोठारी, हाँ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह रखना, ये रोहित कोठारी का संबंध भी कहाँ से आता है, तो उदयपुर से आता है भाई। अगर बात करें रोहित कोठारी का नाम फेमस क्यों माने, तो ये याद रखना है इनको जो है दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उदयपुर से आपको दो नाम याद रखना है, एक तो जय कुमार बोहरा का नाम याद रखना है, एक रोहित कोठारी का नाम याद रखना है। इसके अलावा अगर बात करें तो विप्रा मेहता का नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। विप्रा मेहता का नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। इनको आपके बारे में हमने जस्ट अभी बात की है कि मिस इंटरनेशनल ग्रैंड इंडिया अवार्ड विप्रा मेहता को मिला है। जय कुमार बोहरा ने पूरे प्रदेश के अंदर क्लेट एग्जाम के अंदर टॉप किया है। रोहित कोठारी को अगर हम बात करें तो याद रखना कि जो दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है। तो ये भी सारी चीज़ आपको नोट कर लेनी चाहिए। उदयपुर से 3 नवीन प्रतिभाएं अभी आप लोगों के सामने आई है, तो इन तीनों को आपको याद रखना चाहिए, ये ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है हमारा, किस औद्योगिक क्षेत्र में धुएं से 7 गाँव के लोगों को टीबी से प्रभावित होने की जानकारी यहाँ पर प्राप्त हुई है? तो याद रखना चौपासनी औद्योगिक क्षेत्र जो कि अलवर के अंदर स्थित है, यहाँ पर याद रखना ये टीबी से प्रभावित लोगों की जानकारी यहाँ पर प्राप्त हुई है, तो ये ध्यान रखना। तो ये था हमारा आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।